जय वाल्मीकि, जय भीम। आज 26 अप्रैल का वो दिन आ गया जिसके लिए टोहाना से चलकर यहाँ पर आए थे। शरदा पर्व का दिन है और यहाँ पे टोहाना की लंगर कमेटी लंगर बना रही है और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों से भारी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे भव्य आयोजन किया गया है शरदा पर्व के उपलक्ष्य में। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की संस्था के बड़े बड़े दिग्गज और पद अधिकारी यहाँ पे पहुँचे हैं। शरदा पर्व हमारे माननीय श्री स्वर्गीय वीरेश विक्कल जी की याद में मनाया जाता है। आज के दिन उन्हें याद कर उन्हें श्रद्धा अर्पित की जाती है। वीरेश विक्कल जी महाराज ने ये सीतावनी का जो तीर्थ है, प्राचीन वाल्मीकि तीर्थ, इसको खोजा था और वाल्मीकि समाज को एक सम्मानजनक आस्था का विषय जो है दिया था। और मेरा वीडियो देख रहे सभी वाल्मीकि समाज के, पूरे भारतवर्ष के वाल्मीकि समाज से ये निवेदन है कि जिस तरह अमृतसर में इकट्ठे होकर हमने अपनी एकता का परिचय दिया, हमें प्राचीन वाल्मीकि तीर्थ सीतावनी रामनगर के पास जंगल में नैनीताल ज़िला स्टेट उत्तराखंड में जो है, यहाँ पर भी भारत के कोने कोने से वाल्मीकि समाज पहुंचकर परमात्मा वाल्मीकि जी से जुड़े इतिहास को पहचाने और देखे और गर्व महसूस करे कि रामायण के रचयिता जिनके चरणों में हमें स्थान मिला है, जिनका नाम मिला हमें, इनकी वजह से भारत देश में हमारे समाज का पूरी दुनिया में बड़ा नाम हुआ है। और लगभग 3-4 दिन से यहाँ पे काम चल रहा है। आज यहाँ पे लंगर होगा, बहुत ही बड़ा आयोजन है यहाँ पे आज का। और भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज तो अब हम आपसे रूबरू करवाएंगे भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के राष्ट्रीय प्रमुख श्री भीम अनार्या जी को, जिनके नेतृत्व में यहाँ पर शरदा पर्व मनाया जाता है। हाँ जी, जय वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी, ये हमारे भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के राष्ट्रीय प्रमुख है। इनके नेतृत्व में ही शरदा पर्व का जो आयोजन ये हर साल किया जाता है। सर जी, कितने सालों से यहाँ पे ये शरदा पर्व का आयोजन? लगभग 31 साल से 1991 में हम पहली बार यहाँ पर आए थे जी। अपनी साइकिल यात्रा लेकर जी। जी। उसके बाद हम यहाँ पर यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य और परमात्मा का जो मतलब ये कि यहाँ पर वास है जी। और जिस तरह से रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि भगवान वाल्मीकि के आश्रम में सांप और नेबला, शेर और मृग और क्या नाम है, बाज और चिड़िया एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। ये बात उन्होंने हजारों वर्ष पहले कही थी और वो आज भी सच साबित होती है कि आज भी यहाँ पर सांप और नेबला और मर्ग और शेर एक ही घाट पर पानी पी रहा है। जी जी। ये परमात्मा का यहाँ पर वास है जी। और इस पवित्र स्थान का इतिहास में जिक्र है जी। ये परमात्मा वाल्मीकि जी के चरण यहाँ पर पड़े और मैंने YouTube पे काफ़ी ब्लॉग देखे हैं जी। देखिए, मैं आप सबसे आगाह करना चाहूँगा कि YouTube पे जितने भी ब्लॉग देखे हैं सभी सीतावनी के बारे में बताते हैं, यहाँ की सौंदर्यता के बारे में बताते हैं, पर परमात्मा वाल्मीकि जी का जिक्र बहुत कम करते हैं। यहाँ आने से कुछ दिन पहले मैंने भी YouTube पे देखा था, मैं चलो देखें। मैं यहाँ पे लगभग 8 साल बाद आया हूँ। 2015 में आया था मैं, पिछली बार जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री जी आए थे, हरीश रावत जी आए थे, उस समय भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज लंगर कमेटी टोहाना की ओर से प्रचार मंत्री का पद जो है मुझे ऑफ़र किया गया था मेरे काम को देखते हुए। और मैं ये बताना चाहूँगा कि वाल्मीकि समाज के लिए बड़ा दुख का विषय ये है कि परमात्मा वाल्मीकि जी का नाम लिया ही नहीं जाता। जब रामायण, माता सीता और हनुमान जी का जिक्र होता है तो वहाँ पे भगवान वाल्मीकि जी का नाम ना के बराबर लिया जाता है और तुलसीदास गोस्वामी जी का जन्म बहुत बार लिया जाता है। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि परमात्मा वाल्मीकि जी ने ही हजारों वर्ष पहले रामायण लिखी थी, तुलसीदास ने जी बाद में लिखी थी। देखिए, ये कितना सच है, कितना बाद में भी तुलसीदास जी ने कब लिखी कब नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते, पर इतना कह सकते हैं कि परमात्मा वाल्मीकि जी के बाद राम और रामायण का
कोई अस्तित्व नहीं है। ये पूरे भारतीय वाल्मीकि समाज को ही नहीं, पूरे हिंदू समाज को और पूरे भारत को ये चीज़ समझनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, जी आपने समय दिया। और आगे की क्या हमारे समाज के लिए व्यवस्था यहाँ पे बन सकती है उत्तराखंड सरकार की तरफ से? ये हमारा प्रयास ये चल रहा है। पिछले दिनों हम मुख्यमंत्री से मिले थे। हमारा प्रयास ये है कि यहाँ पर एक धर्मशाला का निर्माण होना चाहिए जी। ऊपर चोटी पे, जहाँ पर ये लोगों की आस्था है कि परमात्मा का वास वहीं पर है, वहीं पर परमात्मा का स्थान है। तो वहाँ पर एक भव्य मंदिर स्थापित होना चाहिए। और रोडों का जो अंदर सीतामढ़ी में हम घुसते हैं उसके रोड खराब हैं, इस पर लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। कई बार हमने मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार को भी दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जब भी झुकती हैं जब हम लोगों में श्रद्धा होती है। अभी हमारे लोगों में इस सीतामढ़ी के प्रति श्रद्धा नहीं है, जबकि हकीकत में जो पूरे जो लोग कहते हैं कि 24 वाल्मीकि स्थान है, 24, लेकिन सही मायनों में यही वो स्थान है जहाँ पर परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज का वास है। और जहाँ पर जिसका जिक्र जो है वो रामायण में, रामचरितमानस में, कालिदास जी ने भी अपने ग्रंथ में कहा है, और सारे ग्रंथों में कि भगवान वाल्मीकि, जिस तरह से आपने देखा रामायण में ये बताया गया है कि रामचंद्र जी ने जब सीता को घर से निकाला तो वो भगवान वाल्मीकि के आश्रम में लक्ष्मण जी उसको छोड़ना है, जो गंगा के किनारे था और भयावान जंगल में था। अब ऐसा कौन सी जगह है जो जंगलों है, जहाँ पर आज भी जंगल है, प्राकृतिक जंगल है? वो सिर्फ यही स्थान है जो दिखाई देता है कि यहाँ पर जंगल है, यहाँ पर शेर, ये सारे जानवर आपको कहीं पर भी टहलते मिल जाएंगे। ये विश्व का सेकंड नंबर का जो है आज के टाइम में पर्यटन स्थल है, जिसको जिम कार्बेट पार्क भी कहते हैं। और ये हज़ारों, मतलब ये वर्ग फुट में फैला हुआ था, लेकिन हमारे समाज की लापरवाही के कारण, हमारे समाज की श्रद्धा ना होने के कारण लोगों ने इसको कभी प्रचार ही नहीं करा कि ये वाल्मीकि इसका स्थान है, वाल्मीकि तीर्थ है। वो तो भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज, हमारे साथ के लोग के प्रयास से आज ये प्रचार हुआ, तो आज ये विश्व में ये बात फैल रही है कि ये भगवान वर्मा, इसको पुरातत्व विभाग ने भी मान्यता दी हुई है। बस यही एक ऐसी जगह है जिसको पुरातत्व विभाग ने मान्यता दी है। धन्यवाद।